नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुजुर्ग में होने वाली जो भी परेशानियां हैं, तो उस परेशानियों के लिए होम्योपैथी में कुछ ऐसे मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में बुजुर्ग लोगों में जो भी परेशानियां होती है, जैसे कि उनको घुटनों में दर्द हो गया, उनको कब्जियत की शिकायत हो गई, उनको जो थकान महसूस होती है, वैसी सारी परेशानियों में हम कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपके परिस्थिति के अकॉर्डिंग या फिर आपके तकलीफ के अनुसार आप वो जो मेडिसिन मैं बताऊंगी वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कौन सी तकलीफ में कौन से मेडिसिन कितने दिन के लिए कैसे लेना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुजुर्ग में होने वाली सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है घुटनों का दर्द। हम देखते हैं कि 50 या 60 आयु के बाद हर एक व्यक्ति में घुटनों का दर्द मालूम होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये घुटनों का दर्द क्यों होता है? तो आपके जो घुटनों के जो जॉइंट्स होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, उसका जो कुशन है वो डिजेनरेट हो जाता है, उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी कमतरता आ जाती है। जितना प्रॉपर फ्लूइड चाहिए उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए उतना प्रॉपर फ्लूइड नहीं मिलता है, तो अब वहां पर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटनों का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा मालूम होता है। तो उसके लिए मेडिसिन है घुटनों के दर्द के लिए, वो है र्यूमेकॉन ऑयल। ये जो र्यूमेकॉन ऑयल है इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है, या आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ और दो मेडिसिन आपको लेनी है। जो मेडिसिन है पहली वो है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है ये 200 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद लेने हैं। और इसके साथ और एक मेडिसिन लेनी है अदनिका 200, इसके 2 बूंद आपको शाम को लेने हैं। तो इससे आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की, आपके घुटनों की जो तकलीफें हैं वो कम हो जाती है। इसके साथ घुटनों के दर्द के साथ कभी कभी किसी बुजुर्ग में हमको रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम ज्यादातर देखते हैं कि जिन लोगों की आयु हो जाती है उनमें स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, जिसके कारण आपको रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है, आपके कमर में दर्द होता है या फिर बैक एक बहुत ज्यादा, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द मालूम होता है। इसके साथ कभी कभी साइटिका भी देखने को मिलता है। साइटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है आपके वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके वजह से आपके पूरे पैर में, एक ही पैर में बहुत ज्यादा सुन्नपन, बहुत ज्यादा नमनेस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइटिका। तो साइटिका के दर्द को, रीढ़ की हड्डी को दर्द को कम करना है तो उसके लिए 2 मेडिसिन है, वो है हाइपेरिकम और अदनिका। ये जो हाइपेरिकम मेडिसिन है ये 200 पोटेंसी में सुबह लेना है और अदनिका 200 पोटेंसी में शाम को लेना है। इसके साथ आप एक होम्योकाल टैबलेट ले सकते हैं। ये जो टैबलेट है ये आप दिन में 2 टैबलेट, दिन में 3 बार 2 टैबलेट ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। ये जो होम्योकाल टैबलेट है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। साथ ही में आपको जो स्लिप डिस्क और बल्ज की और डिस्क बल्ज की जो परेशानियां होती है उसमें भी राहत देने का काम ये होम्योकाल टैबलेट करता है। साथ ही में इसके अलावा और एक मेन कॉमन परेशानियां बुजुर्ग में होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत की शिकायत बहुत ज्यादा मालूम होती है बुजुर्ग में, क्योंकि उनका जो चयापचय का जो कार्य प्रणाली होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उनको बहुत ज्यादा कब्जियत की शिकायत होती है। पेट में बहुत ज्यादा गैसेस बनते हैं, कब्जियत की शिकायत होती है, पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है, भरा भरा महसूस होता है। तो उसमें और मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको एसिडिटी और गैस की तकलीफें हैं, यानी कि गैस बहुत ज्यादा बनता है और एसिडिटी बहुत ज्यादा है, डकारें बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें एक मेडिसिन लेना है नक्सोमिका। ये जो मेडिसिन है ये 200 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद आपको लेनी है खाली पेट। इसके साथ आपको ये जो मेडिसिन है ये मदद करता है आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, यानी कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं उसको बाहर निकालने का काम ये नक्सोमिका मेडिसिन करता है। इसके साथ अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, यानी कि आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है और आपका पेट में बहुत ज्यादा गैसेस है, पेट भरा भरा महसूस होता है, तो उस वक्त 2 मेडिसिन लेने हैं। प्लम्बम मेड 200 पोटेंसी में शाम को 2 बूंद लेने हैं और ब्रायनिया अल्बा ये जो मेडिसिन है ये 200 पोटेंसी में इसके 2 बूंद सुबह लेने हैं। और इसके साथ आपको एक लैक्सेटिव जरूर लेना है, आप वायलैक्स टैबलेट भी ले सकते हैं।
तो ये जो वाइलैक्स टैबलेट है ये दिन में 2 बार लीजिएगा। 2 टैबलेट बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है कम से कम आपको 15 दिन के लिए लेना है। अगर इससे आपको फर्क पड़ता है या फिर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट परेशानी बुजुर्ग में रहती है वो है शारीरिक कमजोरी। तो मेल जो बुजुर्ग होते हैं उनमें अगर कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, उनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, आलस से दिन भर उनके मन में रहता है, बहुत ज्यादा थके थके महसूस करते हैं और कमजोरी बहुत ज्यादा है, तो उनमें अश्वगंधा, अवेना सटाइवा और डैमियाना ये तीनों मदर टिंचर एक साथ मिलाकर लेने हैं। 10-10 ml एक खाली शीशी में डालने हैं ये तीनों मदर टिंचर, और इन तीनों मदर टिंचर को इकट्ठा एक बॉटल में रखना है और इसके 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं। तो इससे आपकी शारीरिक कमजोरी कम हो जाती है और आपके शरीर में उत्तेजना भर जाती है। अगर फीमेल बुजुर्ग है उनमें अगर थकान बहुत ज्यादा है, मेनोपॉजल चेंजेस है, उनमें हॉट फ्लशेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके सिर बहुत ज्यादा हॉट उनको मालूम होता है, शरीर से गर्म लहरें बाहर पड़ रही ऐसा होता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पूरी दिन भर उनको थका थका महसूस होता है, तो वैसे सिचुएशन में हम मेनोसॉल सिरप दे सकते हैं जो मेनोपॉज के जो भी लक्षण होते हैं उसको ठीक करता है। साथ ही में इसके साथ अगर आप किमलोप्टैन टैबलेट भी लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर मेनोसॉल सिरप अगर आप लेते हैं तो इसके 2 चम्मच सुबह लेने हैं खाली पेट, या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। अगर किमलोप्टैन टैबलेट अगर आप लेते हैं तो 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद ये टैबलेट लीजिएगा। इसके साथ और एक मेन परेशानी रहती है बुजुर्ग में, वो है डिमेंशिया, यानी कि भूलने की आदत बहुत ज्यादा रहती है। जिनकी आयु 70-80 है तो उन लोगों में ज्यादातर वो अक्सर चीजें भूल जाते हैं, उनको जो भी काम करना है वो याद नहीं रहता है, डिमेंशिया हम जिसे बोलते हैं। इसके साथ उनको पार्किंसंस की भी परेशानियां होती है, यानी कि चलते वक्त वो लड़खड़ाते हैं, उनके नसों में बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं रहती है, चलते वक्त लड़खड़ते हैं, उनके हाथ पैरों में कंपन उनको महसूस होता है, चीजें भूल जाते हैं, या फिर मस्तिष्क में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। तो वैसे तंत्रिका संबंधी अगर उनकी परेशानियां होती है, नर्वस वीकनेस होता है, तो वैसे डिसीज को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन है कालीफॉस, ये बायो कॉम्बिनेशन में आता है जो आपके नर्वस वीकनेस को दूर करता है। ये एक सॉल्ट है जो आपके शरीर की जो भी न्यूट्रिशंस की कमी है उसको भरने का मदद करता है। तो ये कालीफॉस मेडिसिन 12x पोटेंसी में आपको लेना है। इसके 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को आपको लेने हैं, ताकि आपके जो भी नर्वस वीकनेस होती है वो पूरी तरीके से ठीक होती है। तो बुजुर्ग लोगों की जो भी परेशानियां होती है तो उन हर एक परेशानी में अलग अलग मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए आप कौन से मेडिसिन लेंगे इसके बारे में भी डिटेल में आपको जरूर बताऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में और इस कंप्लेंट्स के बारे में, बुजुर्ग की जो भी ओल्ड एज प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने पूरी तरीके से डिटेल में बात की है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।